नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। वायरल बुखार, डेंगू व कोविड-19 से बचाव हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद वासियों से की गई अपील। वायरल बुखार, डेंगू व कोविड-19 के बचाव हेतु हेल्पलाइन नंबर 05362 220189 किया गया जारी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किए गए निर्देशों के क्रम में सुल्तानपुर जनपद के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि जनपद में बुखार के केस सामान्य दिनों के तरीके से ही आ रहे हैं, परंतु डेंगू मलेरिया के फैलने का अंदेशा है, जिसके क्रम में बुखार वाले प्रकरणों की गहन जांच की जा रही है। जनपद में डेंगू के संभावित 4 केस प्राप्त हुए हैं, जिसकी पुष्टि के लिए ब्लड सैंपल एलाइजा टेस्ट के लिए जनपद रायबरेली भेजा गया है। संभावित बुखार से पीड़ित व्यक्तियों का उचित उपचार चल रहा है। जनपद में अभी तक 4 संभावित केस आए हैं और एक उनमें से जनपद अमेठी से रेफर हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ब्लड बैंक प्लेटलेट वाला नहीं है, हमारे जिला अस्पताल में है। तो वो है कि हमारे जनपद का जो ब्लड बैंक है वो काफ़ी उच्च श्रेणी का है, तो जो भी प्लेटलेट वाला इन्फ्यूजन होता है हमारे यहाँ वो सुविधा है। उसके अलावा जिला अस्पताल में एक जो है 10 बेड का ये डेंगू वार्ड चलाया गया है और साथ में सरकार का ये भी निर्देश हुआ है कि जो कोविड अस्पताल हैं, क्योंकि वर्तमान में खाली, तो यदि हमारे पास ज़्यादा आउटब्रेक आती है तो हम वहाँ पे भी इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है कि सरकार की तरफ से एक ट्रेसिंग और ये टेस्टिंग का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसी बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में 979 टीम्स में और अर्बन क्षेत्र में 59 टीम्स इसके लिए लगाई गई हैं, जो कि जिस प्रकार कोविड के समय घर घर जाके पता करते थे और किसी में लक्षण मिलते तो फिर इसको आगे उपचार के लिए रेफ़र करते थे। तो मैं यहाँ अपील करना चाहूँगा कि इन टीमों का सहयोग करें। बाकी सफाई के लिए अर्बन क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में हमारी टीमें लगा दी गई हैं। जो हमारा कोविड हेल्पलाइन सेंटर, जो हमारा कोविड कमांड सेंटर है, वो डेंगू के केसेस के लिए भी उनको तैयारियां करा दी गई हैं। वहाँ पे जो हमारे चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे, वो किसी भी समस्या के बारे में जो प्राथमिक उपचार जो हैं फ़ोन पे कर सकते हैं और रेफरल भी वहाँ से हम करा सकते हैं। साथ ही यह भी अपील है, क्योंकि डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर भी अभी फैल रहा है और वायरल डिजीज़ का भी वो है और कोविड से भी एक ही बचाव है, मास्क का हमेशा हम प्रयोग करते रहें, आसपास सफाई रखें। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जल भराव हमारे यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं कि जहाँ पे जल भराव वैसे तो है कि जल को निकासी करा दी जाए, जहाँ संभव नहीं है वहाँ पर उसके ऊपर एंटी लार्वल स्प्रे डलवाने के लिए पंचायती राज विभाग से, नगर विकास विभाग से कार्य कराया जा रहा है, ताकि उनमें मच्छर ना पनपे। साथ ही व्यक्तिगत क्षेत्र में जैसे होता है कि घर की छतों पर, गमलों में, कूलर में, तो अभी यहाँ पर ऐसी कोई एहतियात, ऐसी आकस्मिकता की स्थिति आई नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध रहेगा कि घर के पास सफाई रखेंगे तो अपनी ही फैमिली को, अपने ही परिजनों को हम मच्छरों से बचा सकेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे फिर उस हिसाब से उसमें निर्णय लिया जा सकता है। थैंक यू। जनपद के प्रत्येक संभावित ग्रामों में सर्वे टीम द्वारा बुखार एवं अन्य औषधियों मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है एवं प्रत्येक गांव में बुखार से पीड़ित व्यक्तियों का भी ब्लड सैंपल जांच हेतु एकत्रित किया गया है। जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 59 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 979 RRT टीम का गठन पूर्व में ही किया जा चुका है। आकस्मिक की स्थिति में उक्त टीमों द्वारा संभावित प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिदिन दौरा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने आमजन से अपील की। सुल्तानपुर की सामान्य जनता को अवगत कराना है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के उपरांत, वर्षा में तेजी आने के उपरांत कहीं कहीं पर जल जमाव के कारण जो जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियाँ होती हैं, उनमें वायरल फीवर भी है और आपका डेंगू बुखार भी है, उनका कुछ हद तक यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। जनपद में अभी तक 4 संभावित केस डेंगू के आए हैं और बुखार के केसेस आ रहे हैं लगातार। उसके निपटने के लिए जनपद में शहरी क्षेत्रों में 59 टीम्स और ग्रामीण क्षेत्रों में 979 RRT टीम्स को बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये टीमें हैं जो कि घर घर जाके चेकिंग करेंगी। आपसे अनुरोध है कि उनका सहयोग करेंगे और यदि किसी को किसी भी प्रकार के लक्षण हैं, कोविड हालांकि अभी जनपद में लगभग समाप्त हो चुका है, परंतु फिर भी किसी प्रकार के भी बुखार से जनित लक्षण हो तो उन्हें अवश्य बताएं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि उचित
उपचार की व्यवस्था भी वो कराई है। उसी के साथ साथ इसमें जो एक आवश्यक दवाओं के विषय में है, तो सरकारी केंद्रों पे हमारी सारी दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और प्राइवेट संस्थानों में भी उपलब्धता रहे, इसके लगातार हमारे औषधि निरीक्षण कर रहे हैं। सभी दवा विक्रेताओं से भी अनुरोध है कि इस घड़ी में सहयोग करें, कोई ऐसी काम ना करें कोई जिसमें फिर औषधि निरीक्षक और प्रशासन विभाग को कोई उसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। साथ ही सफाई के लिए नगरीय क्षेत्रों में 25 वार्डों में 365 सफाई कर्मियों की टीमें लगाई गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो तैनात सफाई कर्मचारी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा 238 टीम्स को लगाया गया है, ताकि जहाँ पर भी छिड़काव फॉगिंग आदि की ज़रूरत पड़े उसको किया जा सके। एक आवश्यक सूचना ये है कि एक जो हमारा 24 घंटे का कोविड कमांड सेंटर है, उसमें डेंगू से रिलेटेड शिकायत भी आप कर सकते हैं। उसका नंबर मैं फिर से दोहरा दूँ, 0536222018 इस नंबर पे भी आप सूचना दे सकते हैं। साथ ही एक है कि किसी भी प्रकार के वायरल बीमारियों से बचने के लिए मास्क का हमेशा प्रयोग करें, अपने आसपास स्वच्छता रखें और कोई भी समस्या हमें नहीं होगी यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, तो हम डेंगू बुखार और वायरल फीवर से बच सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।